आज दशहरे के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबके अंदर सत्य धर्म का संचार हो, क्योंकि दशहरा एक प्रतीक ही धर्म का है कि धर्म की विजय अधर्म की पराजय। इसके साथ साथ ही परसों से यहाँ पर जो है कल से श्रीमद् भागवत सप्ताह तत्व ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि इस श्रीमद् भागवत के अंदर संपूर्ण वेदों का सार वेद व्यास जी महाराज ने उपनिषदों का जो सार है, पुराणों का सार है, सारा इकट्ठा करके इस श्रीमद् भागवत में रचना की है। जिनको हम पढ़ नहीं सकते हैं वेदों को, उपनिषदों को, उनका तात्पर्य सरल करके जो उनका लक्ष्य था, सार था, वो इसमें रखा है। इसीलिए कलयुग के अंदर लोगों को तपस्या, साधना, ध्यान के लिए समय का अभाव होने के कारण ही ऋषियों ने पहले से ही पहचाना था कि कलयुग के क्या क्या लक्षण रहेंगे। ये लोगों को बहुत इस परमात्मा की वंदना के लिए समय कम होगा और दूसरी चीज़ों के लिए जो है समय बहुत रहेगा। आज देखा जाता है व्यक्ति को अगर 10 मिनट के लिए अपना नित्य नियम हम लोग कहते हैं, उसे भी पूरा करने में बहुत कोई बिरला पुरुष होता है कि 10 मिनट भी नित्य नियम पूरा कर पाता है, क्योंकि अज्ञान ने सबके ऊपर जो है छाया डाली हुई है। अब ये विचार भी नहीं कर पाते हैं कि 24 घंटे में हम 10 मिनट भी जिस परमात्मा की शक्ति से हमारा शरीर बोल रहा है, चल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, और उसके लिए हम 10 मिनट भी नहीं निकाल पाते हैं। अगर वो अपनी शक्ति को निकाल दे तो इस शरीर का क्या बचता है? केवल मुर्दा ही मुर्दा रहता है। ऐसे अवसर पर ये श्रीमद् भागवत इसी दृष्टि से व्यास जी ने रखा कि सबको ऐसे अल्प समय में भी सबका वेदों का सार, उपनिषदों का सार बहुत थोड़े से समय में विचार करके उसका संकीर्तन करके, क्योंकि कलयुग में कहा ही है कि संकीर्तनात् एव ही, कि संकीर्तन से ही परमात्मा की प्राप्ति जो है वो हो जाया करेगी। तो ये श्रीमद् भागवत का प्रवचन कल से जो है प्रारंभ होगा। सुबेरे 8 बजे वहाँ से कलश यात्रा चलेगी और यहाँ पर आएंगे। फिर रोजाना 3 बजे से तत्व ज्ञान यज्ञ जो श्रीमद् भागवत का सार है, जिससे कि मनुष्य को इस जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन जो है वो वर्णन किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि श्रवण करने वाले श्रोताओं की भ्रांतियाँ परमात्मा के प्रति जो होती हैं वो समाप्त हों और स्वयं अपनी आत्मा के स्वरूप में उन परमात्मा श्री हरि को सब पहचाने। ओम तत्सत, ओम तत्सत।